मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 2 हिंदी में चैप्टर नंबर 12 कृष्ण सुदामा पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कृष्ण और सुदामा की बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, है ना। कृष्ण और सुदामा जो थे वो बहुत पक्के मित्र थे बेटा। ओके, वो बहुत पक्के मित्र थे और आपको पता है आपके भी कोई सच्चे अच्छे दोस्त होंगे, है ना। तो आप लोगों की दोस्ती कैसी होती है? कृष्ण सुदामा जैसी है आपकी दोस्ती? आपको पता है मित्र यानी दोस्त बनाने के लिए हमको बड़ा प्यार और विश्वास रखना चाहिए। हमारे दोस्तों में हमको धोखा या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते रहनी चाहिए। ओके, और सच्चा मित्र हर मुसीबत में हमारे साथ देता है और हमें भी हमारे सच्चे दोस्त की हर मुसीबत में साथ देना चाहिए। ओके, जैसे आपके भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो बहुत पक्के दोस्त होंगे, आप भी उनके हर इसमें हेल्प करते होंगे, हर परेशानी में उनकी हेल्प करते होंगे। तो कृष्ण और सुदामा भी थे, वो ऐसे ही पक्के दोस्त थे। कृष्ण अपने सुदामा की बहुत हेल्प किया करते थे। ठीक है, तो आज हम इस कहानी में यही पढ़ेंगे बच्चों कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कैसी थी। तो आओ हम इस कहानी को पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने यह समझाना चाहते हैं कि सच्चे दोस्तों के बीच अमीरी गरीबी या ऊंच नीच की दीवार नहीं होती है। यानी कि अगर सच्चे दोस्त है तो वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा दोस्त अमीर है या गरीब है, हमारा दोस्त ऊंची जात वाला है या नीची जात वाला है। दोस्ती दोस्ती ही होती है बच्चों। तो इसी तरीके से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती भी थी। वे दिल से मित्रता करते हैं। जैसे कि कृष्ण इतने महान थे और उनका मित्र सुदामा बहुत गरीब था, फिर भी वह अपने मित्र के चरण में स्वयं धोते थे। वह अपने मित्र के चरण भी मतलब पाँव भी खुद धोते थे। तो आओ हम इस लेसन में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते और रहते थे। बहुत समय पहले की बात है कि कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में, उनके गुरु थे गुरु सांदीपनी, ठीक है। और वो उनके आश्रम में रहकर एक ही साथ पढ़ते थे और रहते थे। दोनों पक्के मित्र थे। आप लोग भी पक्के मित्र होते हो ना, बिल्कुल पक्के वाले मित्र, वैसे वो भी दोनों पक्के मित्र थे, दोस्त थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दूसरे के लिए बिल्कुल जान छिड़कते थे, कुछ भी हो जाए एक दूसरे के लिए ही जीते थे। शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने घर चले गए। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो वो दोनों अपने अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बने। कृष्ण तो बड़े घर के थे, वो द्वारिका के राजा बन गए। लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी में भर गया। सुदामा बेचारे गरीब परिवार के थे, तो गरीबी में भर गया उनका जीवन। गरीब थे वो। वह भगवान का भजन करते थे, यानी कि भगवान का नाम लेते थे, भगवान का भजन करते रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा। एक दिन क्या हुआ, सुदामा की पत्नी जो थी उन्होंने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा की पत्नी ने उससे कहा
कि आप तो बार बार ये कहते हैं कि जो द्वारिका के राजा है श्री कृष्ण वो आपके मित्र हैं। आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। वो कहती है कि आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आगे सुदामा मान गए कि चलो ठीक है, मैं अपने मित्र कृष्ण के पास जाता हूँ मदद के लिए। फिर बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए क्या भेंट लेकर जाऊँ? वो कहते हैं कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं उनके लिए क्या भेंट यानी क्या उपहार, क्या तोहफा लेके जाऊँ, क्या गिफ्ट लेके जाऊँ उनके लिए। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई। सुदामा की जो पत्नी थी वो पड़ोस में, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, खाने पीने को भी कुछ नहीं था, तो वो पड़ोस में जाकर थोड़े से चावल ले आई और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। चावल उन्होंने क्या किया, एक पोटली में बांधकर, एक कपड़े की पोटली बांधकर, छोटी सी गठरी बांधकर और सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े। अब सुदामा जो थे वो घर से चल पड़े। उन्होंने पोटली में चावल बांधे और फिर वो घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। डामाडोल मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी ये सोचते थे कभी वो सोचते थे, ऐसे डामाडोल हो रहा था। सुदामा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो। सुदामा का यही मन डामाडोल हो रहा था कि सुदामा ये सोचते सोचते जा रहे थे कि कृष्ण तो अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो। चलते चलते द्वारिका जा पहुँचे। चलते चलते सुदामा जो थे वो सोचते सोचते द्वारिका जा पहुँचे। पहले के ज़माने में थोड़ी कोई गाड़ी घोड़े हुआ करते थे या कोई वाहन हुआ करते थे, पैदल पैदल ही चला जाता था। इसलिए वो चलते चलते, पैदल चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। और कृष्ण के द्वार पर, मतलब कृष्ण का तो बहुत बड़ा महल था और बड़े बड़े दरवाजे थे, तो बड़ा सा महल के आगे एक बड़ा सा दरवाज़ा था, वहाँ जाकर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, और जब खड़े हो गए तो द्वारपाल मतलब पहरेदार होते हैं ना दरवाजे पर, द्वारपाल मतलब पहरेदार होते हैं दरवाजे पर, गेट कीपर जो होते हैं वो। उन्होंने पूछा, आपको किससे मिलना है? उन्होंने पूछा, जब कोई इंसान वहाँ पर खड़ा है तो पूछेंगे ना द्वारपाल कि भाई तुमको किससे मिलना है। तो सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। भीतर जाकर द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया। भीतर जाकर यानी अंदर जाकर, वो महल के अंदर गए और द्वारपाल जो बाहर खड़े थे वो अंदर गए और उन्होंने अंदर जाकर श्री कृष्ण को उन्होंने सुदामा का नाम बताया। तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए और कृष्ण इतने खुश हुए, इतना उनका नाम सुनकर उनको इतनी खुशी हुई कि वो नंगे पैर ही दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया और क्या किया उन्होंने, कृष्ण को, सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। ओके, कृष्ण सुदामा चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि कृष्ण सुदामा का नाम सुनकर नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए और उन्हें गले से लगा लिया। आगे कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। कृष्ण ने फिर पानी लेकर और अपने हाथों से उनके पैर धोए। उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने क्या किया, अपने साथ सिंहासन पर, मतलब राजा की जो गद्दी होती है ना, उसके ऊपर उन्होंने अपने साथ बिठाया।
फिर दोनों पूरी दिन बचपन की बातें करते रहे, याद करते करते और हंसते रहे। दोनों दोनों जने बैठे बैठे दिन भर बचपन की बातों को याद करते रहे और हंसते रहे। पहले तो सुदामा ने क्या सोचा था कि पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेंगे कि नहीं, और पता नहीं डामाडोल हो रहा था उनका मन कि क्या करूं क्या करूं। लेकिन उनको तो आश्चर्य हुआ कि कृष्ण ने उनको खुद इतने गले लगाया, कृष्ण ने अपने हाथों से पानी से उनके पैर धोए, उनको अपने साथ सिंहासन पर बिठाया और दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। आगे अचानक कृष्ण ने पूछा, अचानक क्या हुआ? कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? तो कृष्ण ने एकदम से पूछ लिया उनके दोस्त से कि मित्र, भाभी ने यानी कि सुदामा की पत्नी उनकी भाभी होती है ना, तो उन्होंने पूछा कि क्या भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? उन्होंने ये पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार, कोई तोहफा नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक रहे थे। सुदामा जो थे वो चावल की पोटली उनके पास थी, वो लेके आए थे ना थोड़े से चावल, वो चावल की पोटली तो थी, लेकिन सुदामा झिझक रहे थे। झिझकना यानी उनको शर्म सी लग रही थी, क्योंकि छोटी सी पोटली थी, वो तो इतने बड़े राजा और वो छोटे से थोड़े से चावल लेके आए थे उनके लिए, तो वो झिझक रहे थे, शर्म आ रही थी उनको। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। कृष्ण ने फिर क्या किया, हाथ आगे बढ़ाया और वो पोटली जो उन्होंने देख ली थी कि पोटली रखी, उन्होंने वो उनके हाथ से ले ली। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। कुछ दिन तो वहाँ रुके, उन्होंने राजमहल में रुके अपने मित्र कृष्ण के पास, और थोड़े दिन रहने के बाद फिर सुदामा वापस अपने घर लौटने लगे, यानी अपने घर आने लगे। घर लौटते समय सोच रहे थे, घर लौटते समय वो सोच रहे थे कि कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं। उन्होंने ये सोचा कि मुझे कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं है, मैं तो यहाँ मदद के लिए आया था कि कृष्ण मुझे कुछ देंगे, लेकिन कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। अब मैं घर जाकर अब अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? वो ये सोचने लगे कि अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या कहूँगा कि मेरे मित्र ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए, और सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो वो चकित रह गए। चकित यानी आश्चर्य होने लगा उनको। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक बड़ा महल खड़ा था। जहां पर उनकी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, वो एक बड़ा सा महल खड़ा हुआ था। ये सब किसने किया था? उनके मित्र श्री कृष्ण ने। उन्होंने डायरेक्ट उनको कोई हेल्प नहीं करी, लेकिन इनडायरेक्टली उनकी सारी हेल्प करी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनको वो हेल्प के लिए गए थे, लेकिन वहाँ तो उनकी कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा महल खड़ा हुआ है। मन ही मन बोले, फिर मन ही मन वो सोचने लगे, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। यह चमत्कार मतलब ये जो मेरी हेल्प की है उन्होंने, जो चमत्कार हुआ है कि टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल है, ये चमत्कार मेरे मित्र कृष्ण ने ही किया है। वह वास्तव में मेरा सच्चा मित्र है। उन्होंने कहा कि वो वास्तव में यानी सही मायने में वो मेरा मित्र है। उन्होंने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा, और उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने मेरे जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। मैं हेल्प के लिए गया था और उन्होंने मेरी हेल्प करके मेरी दोस्ती का और मेरा मान रखा। ओके, तो बच्चों हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये सीख लिखिए यहाँ पर, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं रखती है। यानी कि सच्चा मित्र वही होता है जो अमीरी गरीबी का, ऊंच नीच का या किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं रखता कि ये सुंदर है, मैं ऐसा हूँ, ये गरीब है, मैं वैसा हूँ, या ये ऊंची जात का है, मैं नीची जात का हूँ। ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप भी अपने दोस्त बनाओ तो ऐसे सोच कर नहीं बनाना चाहिए कि अरे ये तो लड़का बहुत गरीब है, मैं इसका क्या दोस्त बनूं, अरे ये लड़का या फिर ये मेरी दोस्त बहुत ऊंची जात वाली है, मैं कैसे इसको दोस्ती बनाऊं। ऐसा कोई भी सोचना नहीं चाहिए। दोस्ती दोस्ती ही होती है बच्चों, ओके। और दोस्ती, अपना दोस्त किसी भी मुसीबत में हो, हमको हमेशा उनका साथ देना चाहिए।
ओके, तो हमेशा पक्की दोस्ती रखनी चाहिए। आया समझ में? ओके, थैंक यू बच्चों।